हेलो गाइस। तो गाइस अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ यूज़फुल वेबसाइट्स जो कि हम नॉर्मली स्टॉक्स या फिर स्टॉक सिलेक्शंस या फिर नॉर्मल कह लो एफएनओ में यूज़ कर सकते हैं। ये क्या गाइस, क्लियर? So guys, let's do this. पहला वेबसाइट्स जैसे हम देख सकते हैं गाइस, स्क्रीनर होगा हमारा। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स आके ऐप पे यूज़ करते हैं गाइस फॉर सर्चिंग स्टॉक्स और उनके फंडामेंटल्स के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का नाम डाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम डाल रहे हैं रिलायंस। रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम इनका जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आ गया, इनका करंट प्राइस आ गया, मार्केट कैप, करंट प्राइस, हाई लो मतलब 2220 रुपये का लो लगा चुका है, 3218 रुपये का हाई है। स्टॉक का पी है कि 29.8 का है। बुक वैल्यू देखोगे तो 1173 का है। डिविडेंड एल 0.03%, ये सब चेक कर सकते हैं भाई। अबाउट में जाके मतलब उनकी पूरी हिस्ट्री ये सब चेक कर सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मली आप देखोगे तो स्टॉक का प्राइस मतलब चार्ट टाइप पे देख सकते हैं। ऊपर से आप यहाँ से 50 DMA 200 DMA दोनों सेलेक्ट कर सकते हो। तो डीएमए एक्चुअली क्या होता है इसकी डेली मूविंग एवरेज होता है एक स्टॉक का, ओके। सो यहाँ पे एक और सीक्रेट अगर बताऊँ मैं आपको, तो आप दोनों ये सेलेक्ट कर लेना किसी भी स्टॉक में। जब भी आके 50 DMA 200 DMA को ऊपर से क्रॉस करेगा तो समझ वहाँ पे एक आपका एंट्री पॉइंट बनेगा डीएमए के ईएमए के ऊपर, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर गाइस। और वहाँ पे से स्टॉक रिटेस्ट देगा, फिर वहाँ से कंफर्म वो रैली करेगा, ओके। जैसे कि आप पहले ये स्टॉक कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको कुछ और स्टॉक्स में दिखाता हूँ। यहाँ पे से आप प्रोज और कॉन्स भी देख सकते हो। जैसे यहाँ पे कॉन्स में देखेंगे तो स्टॉक इज ट्रेडिंग 2.59 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। यहाँ पे आप उनके पीर कंपैरिजन देख सकते हो, उनके पीस देख सकते हो, मीडियन मीडियन ऑफ सब कुछ देख सकते हो। जैसे करंट प्राइस का मीडियन, इंडस्ट्री पी का मीडियन, बाकी सब कुछ भी यहाँ से आपको दिख जाएगा। एक्सपेंस रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये सब कुछ आप यहाँ से चेक कर सकते हो। शेयर होल्डर्स कितने परसेंट हैं, शेयर होल्डर्स प्रोमोटर्स के पास कितनी परसेंट शेयर होल्डिंग है, पब्लिक के पास कितनी परसेंट है, FII DII ये सब के पास कितनी परसेंट है, वो सब आप चेक कर सकते हो यहाँ पे से। सो यहाँ पे से अगर हम अभी देखें तो ठीक है गाइस, हम अभी मतलब वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टॉक का देख लेते हैं।
ओके। सो यहाँ पे अब जैसे आप देखोगे तो 1 ईयर नहीं 3 इयर्स पे देखते हैं, ठीक है guys? देखिए यहाँ पे जैसे ही 50 डीएमए आके 200 डीएमए को क्रॉस किया, स्टॉक में देखिए कितना बड़ा रैली आया है, कितना बड़ा रैली आप देख सकते हो। यहाँ पे प्राइस 8.50 का था 19 मई 2023 को, तब आके डीएमए ने क्रॉस किया था। उसके बाद से अगर आप देखोगे तो वहाँ से सीधा स्टॉक ने रैली कहाँ तक की मारी है, अराउंड 79। इसमें तो 79 दिखा रहा है, वैसे स्टॉक ने आके 82 के अराउंड मारी है रैली। यहाँ से आप सेम वही सब कुछ प्रोज कॉन्स बाकी से वगैरह सब कुछ देख सकते हो। और अगर ये तो हो गया गाइस, दूसरा वेबसाइट हम देखते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टिंग करके होगा, सर्च कर लेना आप उसको, ठीक है। ये भी सेम वैसे स्टॉक एनालिसिस टूल ही है गाइस, और ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें पहले लॉगिन करने बोलेगा। लॉगिन हो गया गाइस। यहाँ पे जैसे स्टॉक सर्च कर लो, जैसे मान लो हम सर्च कर लेते हैं टाटा मोटर्स या टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ही सर्च कर लेते हैं। एक यहाँ पे मतलब वही कि आपने 1 साल पहले इसमें अगर 1 लाख लगाए होते तो अभी कितना रहता। आप यहाँ पे कम्युनिटी पोल भी देख सकते हो। जैसे 85.7% इन्वेस्टर्स का कहना है कि मतलब बाई करिए, 0.0% हेल्प होल्ड, और 14.29% का मानना है कि आप इसमें सेल सेल कर सकते हो। बाकी वही इंडस्ट्री पीर से उनके रिटर्न, जैसे 1 वीक में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने कितने परसेंट दिए हैं, बाकी उनके पीर्स ने कितने परसेंट दिए हैं, 1 ईयर 1 ईयर में उनके रिटर्न्स कितने हैं, वो सब आप यहाँ से उनका फंडामेंटल स्कोर्स देख सकते हो। जैसे इंडस्ट्री का फंडामेंटल स्कोर आके, इंडस्ट्री में स्टॉक का फंडामेंटल स्कोर आके 9.9 है, ओवरऑल आके 6.7 है। ROC मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे आप आप इसमें कुछ कैपिटल डाल रहे हो तो उसके ऊपर आपको कितना मिलेगा। जैसे आप मान लो एक कंपनी आके 1 रुपया कैपिटल स्पेंड कर रही है, तो उस पर आके उनको 3.7 रुपीज़ का अराउंड मिल रहा है। कंपनी साइज, प्रॉफिट मार्जिन, ग्रोथ, CFO सेल्स, वो सब देख सकते हो। वो सेम वैल्यूएशन स्कोर है, पी रेशियो वगैरह वगैरह। ये करंट मार्केट प्राइस वर्सेस फेयर मार्केट प्राइस आके ये आपको उनका स्टॉक का फेयर वैल्यू दिखाता है। जैसे फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने का नॉर्मली 3 से 4 मेथड होता है। तो ईवी बाई बीटा है। ईवी मतलब एस्टिमेटेड वैल्यू, और बीटा मतलब वही एस्टिमेटेड वैल्यू बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वैसे करके। ईवी बाई सेल्स, प्राइस बाई सेल्स मतलब प्राइस और सेल्स का अगर रेशियो निकालोगे तो आप ये वाले वैल्यू पे पहुंच सकते हो। जैसे स्टॉक का करंट प्राइस और स्टॉक का टोटल कितना वॉल्यूम है, मतलब टोटल नंबर ऑफ कितना स्टॉक्स आके मार्केट में अवेलेबल है फॉर ट्रेडिंग, और कंपनी का के कितना सेल्स कर रही है, उस हिसाब से आप आके वो कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे से आप देख सकते हो जैसे सेंसेक्स वर्सेस ये स्टॉक। जैसे ये स्टॉक, ये आके ब्लू वाली लाइन आके सेंसेक्स के एवरेज मूविंग है। जैसे मान लो सेंसेक्स आके ईयरली 10% 15% अराउंड के मूव कर रहा है, तो ये स्टॉक आके ऊपर में है, तो मान लो ये स्टॉक आके 20% 25% के अराउंड में मूव कर रहा होगा। तो सेंसेक्स का इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न आके ये स्टॉक ने दिया है। वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो या देख सकते हो उससे। यहाँ पे आपको प्रमोटर्स के कितने होल्डिंग प्लेज हैं वो सब देख सकते हो। और ये तो बाकी आप लोग जानते ही होंगे, अगर आप इन्वेस्ट करते होंगे तो लेस देन 25 मतलब 25% मतलब ठीक ठाक। अगर मान लो कंपनी के पास कोई ऑर्डर आ रहा है, उनके पास कैपिटल नहीं है, तो क्या करेंगे, अपने शेयर्स आके इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या फिर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास आके गिरवी रख देंगे, वो कैपिटल लेने के लिए, ताकि वो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सके और वहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर सके। और फिर बाकी वही बिटवीन 25% टू 50%, 50% से ज़्यादा रहा तो आके बैड है। यहाँ पे आप देख सकते हो इनका मतलब फेयर वैल्यू। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो, टाटा कंज्यूमर लुक स्ट्रॉन्ग एंड हेंस इट मे बी गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ऐसे करके वो दिखा रहे हैं। बट आप अपना एनालिसिस करने के बाद ही लेना, ऐसे नॉर्मली किसी चीज़ पे बिलीव मत कर लेना। क्योंकि बहुत सारे स्टॉक आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसमें फंडामेंटल्स के नाम पे कुछ नहीं होंगे, फिर भी वो मार्केट में भाग रहे होंगे, बुलिश सिग्नल दिखाएंगे। और बहुत सारे स्टॉक ऐसे होंगे कि जिनके पास करोड़ों के ऑर्डर बुक होंगे, लेकिन फिर भी वो स्टॉक डेली गिरेगा, इतना गिर जाएगा कि आपको लगेगा कि अब इसमें मतलब रह ही नहीं सकता, एग्जिट मार लेता हूँ। लेकिन आप वही
पेशेंटली अगर 1 साल 2 साल हुए तो ऑलमोस्ट 200% 300% का रिटर्न दे देगा आपको। जैसे आप आईटी सेक्टर्स में देख सकते हो, पिछले कितने साल से आईटी सेक्टर्स चल ही नहीं रहते, लेकिन जब चले तो फिर लगातार अभी ऊपर ही चल रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हो, मतलब फेयर वैल्यू, वही मैंने बोला था ना, फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने के बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया मीडियन ईवी इबिटा मॉडल्स, उसके हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो 489.79 है मीडियन ईवी बाई सेल्स मॉडल। वही मीडियन ईवी मतलब सेल्स मॉडल, मतलब वही सेल्स, मतलब कितनी की सेल्स कर रही है उस बेसिस पे ये आके उसका फेयर वैल्यू है। उसके बाद सेल्स मॉडल पे भी ये है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू ऑफ टाटा कंज्यूमर के 660.91 करके दिया हुआ है गाइस। यहाँ से देख सकते हो। अ, अब थोड़ा कमेंट देख लेते हैं गाइस। फिर सीमा शेयर कैसा है? सीमा शेयर ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कम जैसे मान लो, जैसे अभी आपको स्क्रीनर पे ही दिखा देता हूँ मैं, चिंता मत करो, 1 मिनट रुक जाओ। अभी उस पे देख रहा था ना, अभी उसी पे दिखाता हूँ मैं आपको। कुछ शेयर्स होते हैं भाई, जैसे मतलब मान लो प्रमोटर्स को ज़रूरत है उस शेयर को, शेयर्स की, मतलब उनको पता है कि हाँ मेरी कंपनी की इतनी वैल्यू नहीं है, इससे ज़्यादा वैल्यू है, तो क्या करेगा, वो शेयर के दाम गिराएगा ताकि वो वापस आके गिरने के बाद खरीद सके। अब भले वो डायरेक्टली नहीं गिराएगा, इनडायरेक्टली गिराएगा। जैसे मान लो किसी के पास उनके शेयर बहुत सारे पड़े होंगे, तो उनको क्या करेगा, साइड से थोड़ा बहुत ये करके उनको बोलेगा आप सेल कर दो ऐसे करके। तो कुछ लोग होते हैं गाइस जो मतलब पैसे के लिए कर देते हैं, ऐसे कुछ ये नहीं है। आप यहाँ से देख सकते हो मार्केट कैप 651 करोड़ का है, मतलब कंपनी आके स्मॉल इंडस्ट वही स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का पी देखो, नॉर्मली किसी भी कंपनी का अगर फंडामेंटल तगड़ा है तो उसका पी आके 15 के अराउंड रहना चाहिए। इसका पी आके समझ लो आप, जो मतलब एवरेज मिनिमम रहना चाहिए उससे भी हाफ है भाई, मतलब 7.5 से भी कम है। करंट प्राइस 34, हाई 51 का लगा चुका है। बुक वैल्यू 11 की है, प्राइस आके 34 की है। अब कितनी कंपनीज देखोगे जिनका बुक वैल्यू 10 रहेगा, प्राइस आके 600 700, ऐसे फेस वैल्यू भी 10 का है। स्टॉक में गिरावट तो अभी थोड़ा बहुत आ रहा है कि 32 33 के अराउंड पे सपोर्ट लेवल है इसका, वहाँ से गिरता है तो आप थोड़ा बहुत बाई कर सकते हो। और कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ। देखो इनका प्रॉफिट ग्रोथ देखो इस सीमा का 146% CAGR ओवर 5 ईयर। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ आके 4% का है लास्ट 5 ईयर में। और क्या चाहिए भाई। वही बाकी इंडस्ट्री, बाकी कंपनी, बाकी उनके पीर कंपैरिजन देख लो, 57 का पी, 19 का पी, 33 का पी, 24 का पी, 16 का पी, सिर्फ इसका थोड़ा बहुत कम है। इसका ये दोनों तो पी ही नहीं है, फिर भी प्राइस देखो, मतलब पी नहीं है मतलब क्या है, प्राइस टू इक्विटी रेशियो नहीं है मतलब क्या है, कंपनी अगर लॉस मेकिंग है, कंपनी प्रॉफिट ही नहीं जनरेट कर पा रही है। असीमा का 33 प्राइस है, 6.76 का ही पी है। बस यही है, कुछ कुछ स्टॉक्स होते हैं उनमें थोड़ा बहुत ये होता है। मैन ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो, पिछले 2 क्वार्टर्स में पॉजिटिव ही रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक ठाक ही है स्मॉल कैप के हिसाब से। नेट प्रॉफिट 95.82 का था, उसी टाइम शायद प्राइस भी उसी लिए बढ़ा था, अभी कम है, कोई दिक्कत नहीं है। बांग्लादेश के सिनेरियो के हिसाब से देखें तो टेक्सटाइल कंपनी है, ऑर्डर ऑर्डर मिल ही जाएगी अच्छा खासा, कोई चिंता करने की बात नहीं है। बैलेंस शीट भी स्मॉल कैप के हिसाब से ठीक ठाक ही है। वही है, ज़्यादा क्वांटिटी मत लेना, आपके कैपिटल का अगर हो सके तो वही 10-15% अराउंड लेके चलो, उससे ज़्यादा मत, अगर ठीक ठाक कैपिटल है तो। क्योंकि ऐसे स्टॉक में वही है, चला तो चांद तक, वरना फिर ये रिस्क ले सकते हो। जैसे एक टाइम पे सुजलॉन भी ऐसे ही था, फटा तो फिर कहाँ तक गया आप सोच भी नहीं सकते। उसके बाद नेक्स्ट वेबसाइट देखे तो द मिंट, चेक कर लेते हैं एक बार। द मिंट आके दो है गाइस, द मिंट आके न्यूज़पेपर भी है और आके स्टॉक मार्केट एनालिसिस भी कर सकते हो आप उस पर चाहो तो। सिंपली यहाँ से आपको क्या करना है कि
साइन इन करके भी आप कर सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ से डायरेक्ट सर्च कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मान लो मैं सर्च कर रहा हूँ, RVNL सर्च कर लेते हैं। चलिए, बहुत पॉपुलर स्टॉक है, बहुत तगड़ा रिटर्न दे चुका है बहुत सारे इन्वेस्टर्स को। तो आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे आपको सब कुछ दिखा देगा। ट्रेडिंग इज वन, RVNL इज ट्रेडिंग -1.20%, लोअर एट 60160। रेल विकास निगम लिमिटेड शेयर प्राइस, मैट्रिक्स, ये सब आप देख सकते हो। हाई रिस्क कंपनी है। हाई रिस्क आके इसलिए दिखा रहा है कि मतलब अभी शेयर बहुत ज़्यादा भाग चुका है। आप लास्ट कुछ ईयर्स में देखोगे तो अराउंड, आपको देखोगे तो 2023 के अराउंड, 22-23 के अराउंड 70 रुपये पे था गाइस। 70 74 के अराउंड था, और अराउंड 643 का हाई मार चुका है। तो आप समझो तो ऑलमोस्ट आके आपको कितना परसेंट का रिटर्न मिल चुका है, 700-600% का रिटर्न मिल चुका है। तो वही है, प्राइस प्राइस रिटेस्ट करेगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई स्टॉक आगे लगातार भागते रहेगा, रिटेस्ट भी करेगा। जो फेयर वैल्यू गैप उसने बनाया है उसको आके फिल भी तो करना पड़ेगा ना उसको। यही टेक्निकल ट्रेंड्स में आप देखोगे तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों में बुलिश है। अब बहुत सारे इन्वेस्टर्स आके यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे गाइस। देखो, शॉर्ट टर्म में भी यहाँ पे बुलिश दिखा रहा है, लॉन्ग टर्म में भी यहाँ पे बुलिश दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो हाई रिस्क है, रिकोस में आके सेल है। तो अब जो नए नए लोग आएंगे वो क्या सोचेंगे कि मतलब यहाँ पे सेल दिखा रहा है, मैं इसको खरीदूंगा, फंस जाऊंगा। ऐसे नहीं करना है गाइस। आपको जाके पहले कंपनी का ऑर्डर बुक चेक करना है कि रिसेंटली कंपनी को कुछ ऑर्डर मिले हैं, नहीं मिले हैं। क्योंकि ऑर्डर मिलने के साथ ही कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा क्वार्टर बाई क्वार्टर, आप अगर आपके पास ठीक ठाक कैपिटल है तो आप 15% 20% का रिटर्न कमा रहे हो तो बहुत है गाइस। एक स्टॉक से अगर आप मिनिमम 10-12% निकाल ले रहे हो तो बहुत है आपके लिए। लेके एग्जिट मार लो। लॉन्ग टर्म में होल्ड करना तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। जब गिरे तब एवरेज मार लो, हर 12% 10% की गिरावट पे एवरेज मारो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से स्वाट एनालिसिस करके भी देख सकते हो। ऐसे भी स्वाट एनालिसिस मतलब वही स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, मतलब स्टॉक्स के क्या स्ट्रेंथ है। जैसे म्यूचुअल फंड इंक्रीजिंग शेयर होल्डिंग इन पास्ट मंथ, म्यूचुअल फंड्स ने इसमें मतलब अपनी शेयर होल्डिंग्स बढ़ाई है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, प्राइस अबव शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस। वही प्राइस आके 50 DMA 200 DMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब स्टॉक में भी रैली यानी बाकी है। कंसिस्टेंट हाई रिटर्न स्टॉक ओवर 5 ईयर। वही अभी मैंने बोला ना कि मतलब कुछ पिछले 3-4 सालों में इतना भागा है कि अगर आपने इसमें 10,000 लगाए होते तो पता है आज कितने, अराउंड आपको 70 से 75 हज़ार के अराउंड आपको चल रहा होता प्रॉफिट एनुअल। बाकी सब आप यहाँ से देख सकते हो गाइस, खुद से खुद से देख सकते हो। अगर आप थोड़ा बहुत भी इन्वेस्टमेंट के बारे में जानते हो तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या है क्या नहीं है। चलते हैं थोड़ा दूसरे वेबसाइट के तरफ। दूसरा वेबसाइट हमारा रहेगा गाइस FNO के बारे में। ये वेबसाइट में मोस्टली आप क्या कर सकते हो कि अपना जो, अगर आप लोग ऑप्शन चेन वगैरह सब देखते हो या फिर FNO ट्रेड्स करते हो तो इसमें से आप ट्राई कर सकते हो। इसमें लॉगिन करना पड़ता है गाइस, एक मिनट रुक जाओ, मैं लॉगिन करता हूँ। इसमें साइन इन विद गूगल नहीं हो रहा है गाइस, लॉगिन, जस्ट अ सेकेंड गाइस। लॉगिन गया गाइस। जैसे यहाँ पे कॉल वर्सेस पुट में जाके आप जैसे मान लीजिए निफ्टी इंटरवल, आप जिस टाइम फ्रेम पे, मतलब मोस्टली 5 मिनट ठीक रहेगा गाइस। आपको अगर मतलब एक्यूरेटली चाहिए तो आप 5 मिनट सेलेक्ट कर लो। जैसे निफ्टी कौन से लेवल पे ट्रेड कर रहा है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो आप। मान लो निफ्टी अभी कितना 25,380 के अराउंड चल रहा है ना। यहाँ पे देख लेते हैं 25,380 का लेवल। 25,380, 25,380 मतलब 25,350 समझ लो गाइस। 25,350 टिक कर लेते हैं। ओके, इसमें भी आपको सेम वही 25,350 टिक करना है। ओके, यहाँ पे भी 25,350 कर लो। यहाँ पे देख सकते हो चेंज इन OI, टोटल OI कॉल साइड का ज़्यादा है, पुट साइड का कम है। यहाँ पे आपको क्या करना है, वाइस वर्सा ट्रेड ले सकते हो। अगर जैसे ही आप देख रहे हो कि निफ्टी सपोर्ट पे आए और यहाँ पे टोटल OI कॉल साइड का ज़्यादा है,
यहाँ पे अगर यहाँ पे अगर देख रहे हो तो आप टोटल वाई ज़्यादा है कॉल साइड का, तो आप सिंपली है कि सपोर्ट पे आ रहा है तो आप पुट साइड का ट्रेड ले लो। टोटल वाई मतलब क्या होता है कि कॉल साइड ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, पुट साइड कम लोग बैठे हुए हैं। ओके, सो मार्केट क्या करेगा? मार्केट तो हमेशा अगर मैनिपुलेशन, मार्केट मतलब क्या है, मैनिपुलेशन हमेशा रहेगा गाइस। सो कॉल साइड में अगर ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं तो मार्केट क्या करेगा? पुट साइड में गिर जाएगा, ताकि जो कॉल साइड मतलब पोजीशन बना के बैठे हुए हैं उनको हेज करके मार्केट उनको लॉस करवा देगा। सिंपल, इसमें आप ये सब देख सकते हो अपना यहाँ पे जाके स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, मल्टी स्ट्राइक स्ट्रैडल, स्ट्रैडल स्नैपशॉट, ये सब भी चेक कर सकते हो। ये सब आपको एक दिन और किसी और वीडियो में बताऊंगा गाइस, अभी थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया। फ्यूचर ओआई एनालिसिस, लॉन्ग बिल्ट, ये सब देख सकते हो। आइडिया, हिंड के ऊपर वो सब, स्टॉक का प्राइस चेंजेस, ओआई चेंजेस, जो जो स्टॉक्स आके लिस्टेड होगा, मतलब एफ एन ओ स्टॉक्स जितने होते हैं ना, उनके ओआई चेंजेस होते हैं, उस वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। लॉन्ग अनवाइंडिंग देख सकते हो, शॉर्ट कवरिंग भी देख सकते हो, मतलब कौन से स्टॉक में मतलब शॉर्टली आके कवरिंग देखी जा रही है, मतलब अगर वो स्टॉक गिरा हुआ है तो वहाँ से उठ रहा है, खड़ा हो रहा है, प्राइस चेंजेस, वो सब आप देख सकते हो इसमें से। तो चलिए गाइस, थोड़ा कमेंट्स देख लेते हैं। कमेंट्स कमेंट्स। सर एक दिन आप स्पेशली म्यूचुअल फंड पे वीडियो लेना। ठीक है भाई, ले लेंगे, एक दिन ले लेंगे, कोई चिंता नहीं। आप बोलो, आप बोलो, आप बोलो, जब आप बोलोगे तभी ले लेंगे, बोलो। म्यूचुअल फंड पे वीडियो भी ले लेंगे और आपको बता भी देंगे कि आप कितना लगाने से कितना दिन में करोड़पति बन सकते हो, अगर बनना है तो। बनना तो होगा ही, सबकी इच्छा रहती है करोड़पति बनने की। उज्जीवन, उज्जीवन बताते हैं भैया। रुक जाओ, कितने शेयर होल्ड कर रहे हो भाई उज्जीवन के? जीवन, चलो आपको ट्रेडिंग व्यू पे ही दिखा देते हैं भाई, इतना क्या स्क्रीनर खोलना। आपने लिया होगा तो फंडामेंटल्स तो ठीक ठाक ही होंगे, ऐसा कुछ तो होगा नहीं। जीवन, जीवन, जीवन स्मॉल फिनांस बैंक। जीवन आप यहाँ पे देखोगे तो, एक मिनट रुक जाओ, दिखाते हैं। ये देखोगे तो इस लेवल पे गिरने के बाद से यहाँ पे पूरा कंसोलिडेट कर रहा है। इस लेवल में आप देखोगे तो पूरा कंसोलिडेशन बना रहा है, यहाँ पे ये पूरा कंसोलिडेशन बना रहा है। कंसोलिडेशन मतलब क्या है? यहाँ पे आके पूरा वॉल्यूम जनरेट कर रहा है। देखिए यहाँ यहाँ पे आप देखो, अगर आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे इसने क्या किया, सेम वही वॉल्यूम जनरेट किया। यहाँ पे भी क्या इसे जो सेम यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट किया, कंसोलिडेट किया, वॉल्यूम जनरेट किया, यहाँ से ऊपर उड़ा। यहाँ से कितने कितने पॉइंट ऊपर उड़ा, वो भी देखो, वो भी आपको मेजर करके दिखाता हूँ। एक सेकेंड रुक जाओ, यहाँ पे से कितने परसेंट ऊपर उड़ा, जस्ट ए सेकेंड गाइस। अरे ये कहाँ से लग जावा थे हो, वो प्राइस रेंज वाला किधर गया भाई? यही तो दिक्कत है। देखो, जैसे यहाँ पे कंसोलिडेट किया, यहाँ से उठा, यहाँ से आप देखोगे तो कितना पॉइंट आपको, अगर अगर आप यहाँ से लेते 43 से 44, मतलब समझ लो अगर अपने 43 पॉइंट समथिंग कंसोलिडेशन, तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था कंसोलिडेशन? कहाँ से? यहाँ से स्टार्ट हुआ है ब्रेकआउट के बाद से 43.41 पे, वहाँ से कहाँ तक गया? 45 के अराउंड समझ लो। तो अराउंड आपको नहीं से नहीं भी तो 6-7% का रिटर्न तो यहीं पे मिल जा रहा था। ये छोटे से स्टॉक में 6-7% का रिटर्न बहुत है। आपको उस हिसाब से तो क्वांटिटी भी तो मिलेगा। जैसे आप 10,000 लगा रहे हो, स्टॉक 40 रुपये का, तो उस हिसाब से आपको 500 क्वांटिटीज भी तो मिल रही है। उस हिसाब से अगर 4 रुपया भी बढ़ रहा है तो आपको कितना, 500 इंटू
फॉर 2000 का अराउंड प्रॉफिट हो रहा है, नॉट बैड, अच्छा प्रॉफिट है वो भी। लेके निकलो 10,000 पे 200, 10,000 के 10,000 के कैपिटल पे अगर आपको 2,000 मिल रहा है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है गाइस। अराउंड 20% आपको प्रॉफिट मिल रहा है, और क्या चाहिए। अरे आप कहीं भी जाओ, लखनऊ जाओ, बैंकॉक जाओ, गोवा जाओ, गर्लफ्रेंड के पैसा से एसआईपी करो, चाहे अपना भाई के पैसा से एसआईपी करो, से हमें क्या गाइस। हम तो बस आपको एडवाइस देने के लिए बैठे हुए हैं। लॉस में है? क्या लॉस में है भाई? क्या लॉस में है आपका? ऑनलाइन करके एक और वेबसाइट होगा, उस पर भी आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ पे भी साइन अप करने बोला, यही बेकार लगता है गाइस। हर चीज़ में साइन अप साइन अप, और दिन भर उसके बाद आपको सिर्फ मेल भेजेंगे, ये कर लो वो कर लो, ये कोर्स आ रहा है वो कोर्स आ रहा है। हाँ, यहाँ पे से आप देखो, जैसे यहाँ पे साइन इन करोगे तो एफ एन ओ फ्यूचर एंड ऑप्शंस यहाँ पे देख सकते हो। मोस्ट एक्टिव पुट्स, मोस्ट एक्टिव कॉल, वाई गेनर, ये सब सब चेक कर सकते हो। टॉप प्राइस गेनर, टॉप लूजर, वाई गेनर्स, एफ एन ओ में वो सब मिल जाएगा आपको। म्यूचुअल फंड में आ जाओगे तो, हाँ एक भाई का डाउट था ना, म्यूचुअल फंड जैसे ई एल एस एस टैक्स सेविंग्स हो गया, लार्ज कैप फंड्स हो गए, फ्लेक्सी कैप फंड्स हो गए, स्मॉल कैप फंड्स हो गए, मनी मार्केट फंड्स हो गए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, ये सब आप चेक कर सकते हो। जैसे लार्ज कैप फंड्स पे मैंने डाला तो अभी जितने भी म्यूचुअल फंड लार्ज कैप स्टॉक्स में, मतलब लार्ज कैप फंड्स मतलब क्या हो गया, जो म्यूचुअल फंड्स आके लार्ज कैप स्टॉक्स होल्ड करते हैं। ओके, जैसे टॉप निफ्टी 50 स्टॉक्स वो सब आके लार्ज कैप होते हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली वही सब हो, वो सब फंड्स हो गया है सब। जेएम लार्ज कैप, डीजीआईआर, जेएम लार्ज कैप, निप्पॉन, आईसीसीआई प्रूडेंशियल, ब्लू चिप। ब्लू चिप मतलब वही जो फंडामेंटली अच्छे कंपनीज हैं, टॉप, मतलब इंडर सेक्टर लीडर्स, वो सबको ब्लू चिप बोला जाता है। फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, इसमें आपका मॉडरेट रिस्क रहता है। स्मॉल कैप हो गया, हाई रिस्क हाई ग्रोथ टाइप, मोस्टली मीडियम स्केल, मीडियम मीडियम कैप स्टॉक्स, स्मॉल कैप स्टॉक्स रहते हैं इसमें। यूटीआई मनी मार्केट, वो सब, ये सब तो मनी मार्केट फंड्स हो गए। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आपको वो सब भी मिल जाएगा, गवर्नमेंट बॉन्ड जैसे एसडीएल बॉन्ड्स हो गए, स्टेट डेवलपमेंट बॉन्ड। जैसे मान लो किसी कोई स्टेट आके अपने स्टेट को डेवलप कर रहा है, उनके पास फंड नहीं है, तो क्या करेंगे, बॉन्ड रिलीज कर देंगे। वो बॉन्ड पे आपको, अगर वो बॉन्ड खरीद रहे हो आप, तो आपको हर महीने इंटरेस्ट मिलेंगे उस पर। उस सब उस टाइप का के एसडीएल बॉन्ड्स होते हैं। यहाँ से आप रिपोर्ट्स ये सब सब पढ़ सकते हो, चेक कर सकते हो। स्क्रीनर पे आके सेम वही चीज़ गाइस, माई स्क्रीनर, पॉजिटिव नेगेटिव रिलेटिव फोरकास्ट, ये सब सब चेक कर सकते हो। पोर्टफोलियो पे आके यहाँ पे चेक कर सकते हो। अडानी पावर, ये सब सब देख सकते हो आप। इनसाइडर ट्रेड्स, इनसाइडर ट्रेड्स मतलब वही जो आपके बल्क बाइंग होता है। जैसे यहाँ पे ईशान इंटरनेशनल, क्लाइंट नेम आके शांतनु श्रीवास्तव, प्रमोटर है, उसने क्या किया, सेल किया है, कब किया है, 2 तारीख को। क्वांटिटी देख लो, 3,99,84,000 के अराउंड। ट्रांजेक्शन होल्डिंग कितनी है अभी उसके पास बाकी, ओपन मार्केट में किया, वो सब आप देख सकते हो। इनसाइडर ट्रेडिंग्स किसने किया, कब किया, कैसे किया, ओपन मार्केट में किया या बाद में किया। यहाँ से आप रिज़ल्ट देख सकते हो, कौन सी कंपनी के क्या रिजल्ट्स आए हैं, क्या नहीं आए हैं, बैंक कैसे मूव कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कॉपर इंडस्ट्री कैसे मूव कर रही है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, मरीन, पोर्ट, डिपार्टमेंट स्टोर्स जैसे डी मार्ट हो गया, वो सब कैसे, वो सब स्टॉक्स कैसे मूव कर रहे हैं, वो सब।
आज के लिए इतना ही गाइस, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं आके कमेंट में डाल देता हूँ नाम, जिसको चाहिए, जिनको मतलब रेफरेंस के लिए रखना होगा वो रख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूँ, छोड़ो इसी में डाल देता हूँ। स्टार्ट इन्वेस्टिंग द मिंट हो गया आपका। उसके बाद मनी कंट्रोल भी करके एक वेबसाइट होगा गाइस, वो भी आप चेक कर लेना, सेम यही सब चीज़ उस पर भी मिल जाएगा। उस पर आपको थोड़ा बहुत डिस्कशन टाइप भी मिल जाएगा, मतलब जो नॉर्मली जो इन्वेस्टर्स लोग होते हैं उनके। लेकिन उस पर भरोसा मत करना, मैनिपुलेशन बहुत रहती है उसमें। सो थैंक यू गाइस, चलिए बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस, एग्ज़िट करते हैं, चलिए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस। अगर आपको थोड़ी बहुत भी कुछ सीखने को मिली होगी तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए टाटा।